मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि हजारों साल पहले जब गॉड्स धरती पे रहा करते थे तो वो इंसानों पे बहुत जुल्म करते थे। तब एथीना नामी गॉडेस जो तबाही और अकल पे हुकूमत करती थी, उसके पास इंसानियत को तबाह करने की ताकत थी, लेकिन उसने उल्टा इंसानों की हिफाजत की, जिसमें दुनिया के कोने कोने से अलग अलग बहादुर नाइट्स ने उसका साथ दिया। इस जंग की वजह से बहुत तबाही हुई, क्योंकि बहुत से नाइट्स और गॉड्स एथीना को मरा हुआ देखना चाहते थे। आहिस्ता आहिस्ता गॉड्स गायब हो गए और आखिर में सिर्फ एक मिथ बन के रह गए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 18 साल बाद एथीना ने एक हेल्पलेस बच्ची की तरह वापस जन्म लिया। गोल्ड एमोर में एक नाइट ने उसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान गंवा दी और दोनों जमीन पे आ गिरे। अब जो हमें ये स्टोरी बता रहा था, उसे ये गॉड की ताकत रखने वाली इंसानी बच्ची ऐसे ही जमीन पे पड़ी मिली थी और तब से ये इंसान नाइट्स की एक नई टीम की तलाश में है जो एथीना धरती को तबाह होने से बचा सके। सीन 6 सेया नामी लड़के पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी बहन पेट्रिशिया की तस्वीर देख के पास में चला जाता है, जहाँ पेट्रिशिया उसे लड़ाई करना सिखा रही थी। इसके बाद प्रेजेंट में वो फाइट रिंग में जाके लड़ाई शुरू कर देता है, जहाँ वो लड़ाई करने के बजाय सिर्फ अपना बचाव कर रहा था, जो देख के ऑडियंस बोर होने लगती है, क्योंकि वो तो सिर्फ खून खराबा देखने आई होती हैं। ये देख के वहाँ के मालिक कैसे उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो खुद रिंग में आते हुए दूसरे फाइट को साइड पे करता खुद ही सिया की गेम बचाने लगता है। सिया के लिए उससे बचना मुश्किल हो रहा था और इस बात का फायदा उठा के कैसियस भी धोबी बने उस बेचारे को कपड़ों की तरह उठा के जोर जोर से इधर उधर पटक रहा होता है। तभी सिया को वापस पास्ट का फ्लैशबैक आता है, जिसके बाद सिया बेहोश हो जाता है, पर उसके पीछे से अजीब विंग्स की तरह की लाइट निकलती है, जिसकी ताकत से कैसियस दूर जा गिरता है। ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो इस लड़ाई का असल मजा शुरू होता है, जहाँ अब सिया भी पूरी तरह से मुकाबला कर रहा था, लेकिन एकदम सिया को वहाँ कुछ अजीब लगने लगता है, तो वो लड़ाई बीच में छोड़ के वहाँ से भाग निकलता है। तभी रास्ते में सिया को एक लंबे बालों वाला आदमी डॉकराट्स मिलता है, जो उसे अपने साथ उसके बॉस किडो से मिलवाने ले जाता है। किडो सिया को बताता है कि अभी लड़ाई में उसने जो स्पेशल ताकत दिखाई है, उसकी वजह से किडो की एक्स वाइफ वैंडर उसकी जान की दुश्मन बनने वाली है। सिया बेचारे तो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि किडो क्या बोल रहा है, पर उसे समझने का वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि उसी लम्हा वैंडर के लोग सिया को पकड़ने वहाँ आ जाते हैं, जो देख के किडो सिया को लिए वहाँ से भाग निकलता है, जबकि डॉकराट्स वैंडर के आदमियों से लड़ने लग जाता है। लेकिन वो सब डॉकराट्स पे भारी पड़ते हुए उसका होलिया बिगाड़ते उसे बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ किडो और सिया को देखा जाए तो वो किडो के असिस्टेंट माइलॉक के साथ गाड़ी में वहाँ से भाग निकलते हैं, फिर वैंडर के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ अब हमें फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज का एक छोटा सा नमूना देखने को मिलता है, जिसके बाद आखिर ये लोग वैंडर के आदमियों से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग वैंडर से तो बच निकले थे, पर अब इन्हें सिया के सवालों का सामना करना था, जिनके जवाब देना ना इतना आसान था और न भी इनके पास इतना वक्त था। इसीलिए सिया का मुंह बंद करने के लिए माइलॉक उसे इंजेक्शन देता बेहोश कर देता है। सिया की बेहोशी में हम वापस उसके फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं, जहां जब पेट्रिशिया से लड़ाई करना सिखा रही थी, तब सिया उसके गले में मौजूद एक नेकलेस को टच कर देता है, जिससे सेम वैसी ही लाइट निकलती है और दोनों दूर जा गिरते हैं। इस वजह से वैंडर को उनका पता चल जाता है, जिस पे वो उन्हें लेने पहुँच जाती है, पर पेट्रिशिया सिया को छुपा देती है और वैंडर सिर्फ पेट्रिशिया को लिए वहाँ से चली जाती है। सिया को जब होश आता है तो वो किडो के साथ एक कमाल से जहाज में था और खुद को वहाँ पाके सिया मजीद कंफ्यूज और परेशान हो जाता है। आखिर किडो से अपने हाइड आउट ले जाके उसके सवालों के जवाब देने लगता है और उसे एथीना के बारे में सब बताता है। किडो से बताता है कि वो एक नाइट है जिसे एथीना की रक्षा के लिए चुना गया है। अब किसी भी नॉर्मल इंसान को ऐसी बातें कही जाएंगी तो वो तो अगले को पागल समझ के वहाँ से निकलने की ही करेगा। सिया भी कुछ ऐसा ही करता है, पर तभी किडो उसे पेट्रिशिया की बातें शुरू कर देता है। अपनी बहन का नाम सुन के सिया वहाँ रुक जाता है। किडो से समझाता है कि उसे उसकी बहन की कुर्बानी ऐसे जाया नहीं जाने देनी चाहिए। वो जानती थी कि सिया एक पेगासस नाइट है, इसीलिए उसे बचाने के लिए वो खुद वैंडर के साथ चली गई। किडो से बताता है कि वो अपनी शक्तियों को समझने और ट्रेनिंग लेने के लिए मैरिन नामी सिल्वर नाइट के पास जा सकता है, पर अभी भी सिया को उस पर भरोसा नहीं था। तभी वहाँ किडो की अडॉप्टेड बेटी सियाना आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि एथीना का इंसानी रूप है। किडो ही वो इंसान था जो हमें ये स्टोरी सुना रहा था। उसे ही उस नाइट के पास से वो बच्ची मिली थी, जिसे उसने सियाना नाम दे के अपने पास रख लिया। सियाना सिया को एक बॉक्स देती है, जिसमें सिया की बहन का वही नेकलेस था। उसे देख के सिया वहाँ रुकने का फैसला कर लेता है, पर इससे नहीं कि उसे सियाना को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि इस उम्मीद से कि शायद ऐसे वो अपनी बहन को ढूंढने में कामयाब हो जाए। सीन्स कैसियस पे शिफ्ट होते हैं, जिसके पास वैंडर अपने आदमियों के साथ आई हुई थी। वैंडर कैसियस के जिम को बंद करना चाहती थी, क्योंकि वो उसी का जिम था। इसकी वजह वो ये बताती है कि कैसियस जैसा माहिर आदमी एक नया आया बच्चे से लड़ाई हार गया। इस पे वैंडर के आदमी कैसियस का मजाक भी उड़ाना शुरू हो जाते हैं, पर अब कोई भी आदमी अपनी रोजी रोटी कैसे बंद होने दे सकता है। इसे कैसियस वैंडर के आदमी
आदमी का मुंह बंद करवाने के लिए बोल देता है कि वो कमजोर नहीं है बल्कि वैंडर के आदमियों से भी लड़कियों ने हरा सकता है, जिस पर वैंडर उसे उसके आदमी से लड़ने का कहते हुए खुद को प्रूव करने का एक आखिरी मौका देती है। सीन्स वापस सिया पे शिफ्ट होते हैं जो किडो और सियाना के साथ खाना खा रहा था। तभी कोई जरूरी कॉल आने की वजह से किडो को वहाँ से जाना पड़ता है। सियाना सिया के ऐसे रूड बिहेवियर की वजह से इरिटेट होने लगी थी क्योंकि कहीं न कहीं गॉडेस होने की वजह से वो खुद को सुपीरियर समझती थी, पर सिया जब से आया था उसे सिर्फ बातें सुना रहा था या इग्नोर कर रहा था। तभी एकदम सियाना की ताकत बाहर आने लगती है जिस पर घर की लाइट्स और विंडो सब खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और सियाना को फ्यूचर की झलकियां नजर आने लगती हैं। उसे ऐसे देख के सिया तो परेशान हुए उसके पास जाने लगता है, पर तभी किडो वहाँ पहुँच के उसे रोक देता है क्योंकि अभी अपनी शक्तियों से वो सिया की जान भी ले सकती है। सियाना के नॉर्मल होते ही विंडोज खुद ही वापस खुल जाती हैं। किडो सिया को बताता है कि उन्होंने यहाँ ऐसी प्रोटेक्शन लगा रखी है जो सियाना की शक्तियाँ बाहर निकलते ही सारे एरिया को कवर कर देती हैं ताकि वैंडर तक सियाना की शक्तियाँ बाहर निकलने पर सिग्नल्स ना जा सके। इस तरह ही किडो सियाना को वैंडर से बचा के रख सकता है और यही वजह है कि वो बेचारी किसी प्रिजनर की तरह यहाँ बंद है। ये सब देख के कहीं न कहीं अब सिया को उन पे यकीन आना शुरू हो जाता है। सीन्स वापस रिंग में शिफ्ट होते हैं जहाँ कैसियस की लड़ाई चल रही थी। पहले तो वो वैंडर के आदमी के हाथों अच्छी खासी मार खाता है पर फिर भी हार नहीं मानता और उसे ऐसे अपने सुपर नेचुरल क्रीचर को सख्त मुकाबला देते देख के वैंडर उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो कैसियस को समझाती है कि वो बेशक अच्छा लड़ सकता है पर है तो एक इंसान ही, लेकिन अगर वैंडर उसे अपनी ताकत दे दे तो वो मजीद शक्तिशाली हो जाएगा, पर इसके बदले उसे सिया को खत्म करना होगा क्योंकि वो आम सा लड़का अगर अपनी शक्तियों पे काबू पा गया तो सबको पीछे छोड़ देगा। सिया को अकेला देख के सियाना उसके पास जाती है और उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। सियाना के पैदा होते ही किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी जिसके बाद वो किडो और वैंडर को मिल गई, लेकिन वैंडर को सियाना की प्रोटेक्शन से ज्यादा उस नाइट में दिलचस्पी थी जिसने सियाना को बचाते हुए अपनी जान दे दी। उस नाइट के आर्मर की मदद से वैंडर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो इंसानों को ताकत देती है और वैंडर के सारे सिपाही भी उसी टेक्नोलॉजी से बने हैं, इसीलिए इंसान के लिए उन्हें हराना मुश्किल है। सीन्स वैंडर पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी लैब में एक नाइट की ताकत अपने अंदर खींचती नजर आती है। उसके अपने आदमी के साथ बातों से हमें पता चलता है कि वो सियाना को मारना नहीं चाहती बल्कि सिर्फ उसकी ताकत भी अपने अंदर अब्सॉर्ब करना चाहती है, लेकिन अगर वो ऐसा ना भी कर सकी तो वो दुनिया को बचाने के लिए सियाना को मार भी सकती है क्योंकि उसे लगता है कि सियाना की ताकत दुनिया तबाह कर सकती है। अब सियाना का पता जानने के लिए वैंडर डॉक्टर्स के पास पहुंचती है जिसे उसने कैद कर लिया था। सीन सिया पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी नाइट की ट्रेनिंग लेने के लिए सिल्वर नाइट मैरिन के पास जाने के लिए निकल जाता है, पर उसके पास पहुंचना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसे पहले सिया को एक बड़े से पहाड़ पे चढ़ना था। आखिर इस पहाड़ पे चढ़ के सिया मैरिन तक तो पहुंच जाता है, पर मैरिन उसे ट्रेन करने से इनकार कर देती है क्योंकि सिया को नाइट अपनी बहन को ढूंढने के लिए बनना था। इससे पहले भी एक ताकतवर नाइट ऐसे ही अपनी पर्सनल मैटर के लिए मैरिन के पास ट्रेनिंग लेने आया था, पर उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। इन सारी बातों को अवॉइड करते हुए सिया मैरिन को ट्रेनिंग देने के लिए मना लेता है, जिसमें मैरिन उसे एक स्टोन तोड़ के सैंड में बदलने का कहती है, पर बहुत कोशिश के बाद भी सिया ऐसा नहीं कर पाता, जिसमें मैरिन उसे अपनी पावर से मिनटों में ऐसा करके दिखाती है और फिर ऐसे ही वो सिर्फ फाइटिंग और अलग अलग चीजें सिखाने लग जाती है। सीन्स कैसियस पे शिफ्ट होते हैं जिसे वैंडर ने एक आर्मर दे दिया था जिससे वो खुद को मजीद ताकतवर महसूस करने लगा था। वहाँ सिया इतनी ट्रेनिंग और कोशिश के बाद भी अपनी पावर्स को बाहर नहीं निकाल पाता, जिस पर आखिर मैरिन उसे समझाती है कि ये ताकत सिर्फ प्योर सोल्स को मिलती है। जब तक सिया अपने अंदर की लालच को खत्म नहीं करेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकेगा, इसलिए उसे अपने दिमाग को इस बात से आजाद करना होगा कि वो ये ट्रेनिंग अपनी बहन को ढूंढने के लिए कर रहा है क्योंकि उन सब को ये पोजीशंस किसी न किसी ड्यूटी की वजह से मिली हैं और वो ही करना इन सब नाइट्स का मकसद है। आखिर मैरिन की बातें समझते हुए सिया अपने दिमाग को हर थॉट से फ्री करते हुए वापस ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। मगर हम देखते हैं कि सिया अभी भी हार नहीं मानता और बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करता रहता है, जिसके बाद वो फाइनली इतनी कोशिश करके ही सही पर एक स्टोन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। सीन्स डॉगराट्स पे शिफ्ट होते हैं जिसे वैंडर का आदमी अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए किडो के हाइड आउट का पता निकलवा लेता है। उस आदमी के पास कोई ऐसी ताकत है जिसे वो इंसान के दिमाग के साथ खेलते हुए उसे डरा के कुछ भी करवा सकता है और यही उसने डॉगराट्स के साथ किया। वहाँ हम सिया को देखते हैं जो आखिर अपनी ट्रेनिंग में कामयाब होते हुए अब अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया था। उसके फुल ट्रेन होते ही उसका नेकलेस लाइट करने लगता है और एक बड़े से बॉक्स में बदल जाता है, जिसके बाद उस बॉक्स में से सिया का आर्मर निकलता है जो हर नाइट के ट्रेन होने के बाद उसे मिल जाता है। ये बहुत ही मैजिकल सीन था। अपने आर्मर को पहनते हुए सिया को पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो देखता है कि वैंडर जब उसकी बहन को ले जा रही थी तो तब उसके साथ किडो भी था। ये देख के सिया तो गुस्से में लाल हो जाता है और अपने सवालों का जवाब लेने वापस किडो के पास जाने लगता है, पर मैरिन उसे रोकती है क्योंकि अभी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, जिस पर
से अपना गुस्सा मैरिन पे ही निकालना शुरू हो जाता है। इस सब में हमें दो नाइट्स के बीच एक कमाल का मुकाबला देखने को मिलता है। एक लंबी फाइट के बाद आखिर सिया हारता है तो उसका आर्मर एक बार फिर गायब हो जाता है क्योंकि उसका ध्यान वापस अपनी बहन की तरफ चला गया था। आखिर मैरिन भी रुक जाती है और उसे मजीद रोकने के बजाय जाने की इजाजत दे देती है। सीन्स किडो के हाइड आउट पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पहुँच के सिया फुल गुस्से में सीधा किडो से मिलने की बात करता है। फिर सियाना उसे रोक लेती है और अपने साथ बाहर ले जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। जब वो बहुत छोटी थी और वैंडर ने उसे गोद में उठाया हुआ था तो अचानक उसकी शक्तियाँ बाहर आ गयी। अब वो अपनी शक्तियाँ काबू तो कर नहीं सकती थी। इस वजह से वैंडर ने अपने दोनों हाथ खो दिए। यही नहीं वो मौत के करीब थी पर किडो ने उस नाइट के आर्मर से उसे मरने से बचा लिया। ये सब यही खत्म नहीं हुआ। अब जिंदा रहने के लिए वैंडर को नाइट्स की शक्तियों की जरूरत पड़ने लगी जो हासिल करने के लिए शुरू में तो किडो उसकी मदद कर रहा था पर फिर उन बच्चों की मौत होने लगी। ये देख के किडो पीछे हट गया और तब से वैंडर इन दोनों की दुश्मन बनी हुई है और सियाना की जान के पीछे पड़ी है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से दुनिया तबाह हो जाएगी। सियाना सिया को बताती है कि उसे लगने लगा है कि वैंडर सही है क्योंकि उसे कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जिनमें उसकी ताकत बेकाबू होने की वजह से सब तबाह हो गया है। सियाना सिया से रिक्वेस्ट करती है कि अगर कोई ऐसा मौका आया तो वो सियाना को मार दे पर सिया ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही साथ वो सिया को उसकी बहन का बताती है कि उसके पास कोई ताकत न होने की वजह से वैंडर ने उसे छोड़ तो दिया पर सिया की वजह से वो उस पे नजर रखे हुए थी जिसका सिया की बहन को पता था। इससे वो वापस सिया के पास कभी नहीं आई। सीन्स किडो और वैंडर पे शिफ्ट होते हैं। वैंडर को किडो के हाइड आउट का पता चलने पर वो उससे बात करने वहाँ पहुँच जाती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि किडो ने वैंडर की खातिर बहुत से बच्चों की खुद भी जान ली है। यानी सियाना को भी आधी कहानी का पता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। किडो के कमजोर होने की वजह से वैंडर उसे मारती दूर फेंक देती है। वहाँ सिया भी घर पहुँच के वैंडर के आदमियों से लड़ने लगता है। उन्हें तो वो हरा देता है पर उतनी देर में वहाँ कैसियस आ जाता है जो आर्मर की वजह से ताकतवर हो चुका है। सियाना को से बचने के लिए सिया अपना आर्मर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि अभी तो हीरो के विलन से मार खाने का वक्त था। जब एंडिंग में हीरो की जीत का वक्त आएगा तो कमाल तरीके से खुद ही आर्मर एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो फिर क्या था, कैसियस पूरी तरह सिया की धुलाई करने लग जाता है। सारा कुछ हाथ से निकलता देख के किडो आखिर बॉम्ब से अपना घर को ब्लास्ट कर देता है जिसमें उसकी अपनी मौत भी हो जाती है। फिर वैंडर वहाँ से भाग निकलती है और सियाना को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में माइलॉक सही सलामत बाहर आता है तो सिया को देखता है जहाँ वैंडर के आदमी सियाना को लेने आ चुके थे जिसकी ताकत अब कमाल तरीके से बाहर आ चुकी थी। तो वो दोनों अपनी गॉडेस को बचाने निकल जाते हैं। सीन्स वैंडर पे शिफ्ट होते हैं जिसने अपनी लैब में सियाना को एक मशीन पे लेटा दिया था जिसे उसका आदमी शुरू करने जाता है तो सियाना वैंडर को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। फिर वैंडर का कहना था कि उसे ना चाहते हुए भी ऐसा करना होगा। अपने अंदर की माँ को अंदर ही दबा के वैंडर मशीन शुरू करवा देती है जिससे सियाना को बहुत दर्द होने लगता है और वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है। सिया वहाँ पहुँच के जहाज से छलांग लगाता अपनी ताकत की वजह से सही सलामत वहाँ पहुँच जाता है और अपने आर्मर में आते ही वो सबको एक के बाद एक मारता आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ वैंडर से सियाना का दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था इसलिए वो अपने आदमी को उसे बंद करने की ऑर्डर देती है। फिर वो ऐसा करने से मना कर देता है जिस पे वैंडर उसे मारने की ऑर्डर दे देती है। पर हम देखते हैं कि उसका खास आदमी नाइट में बदल जाता है जो और कोई नहीं वो ही नाइट था जिसका मैरिन ने जिक्र किया था। वो वैंडर के सिपाहियों को मार के उसके साथ लड़ने लगता है पर वैंडर उसका मुकाबला नहीं कर पाती। वहाँ सिया एक कमाल मुकाबले के बाद कैसियस का भी काम तमाम करते अंदर पहुँच जाता है जहाँ वो नाइट वैंडर को मारने वाला था पर सिया उसे बचा लेता है। सिया सियाना को बचाने की कोशिश करता है पर वो नाइट उसे ऐसा नहीं करने देता जिस पर हमें इन दोनों के बीच एक कमाल और मैजिकल फाइट देखने को मिलती है जहाँ दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। वहाँ हम देखते हैं कि सियाना की ताकत बढ़ने लगती है और एकदम वो एथीना में बदल जाती है जो देखते हुए से रोकने के लिए वो नाइट उस पे हमला करने आता है पर एथीना की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता और उसका आर्मर तबाह हो जाता है जिसके बाद सिया का भी आर्मर तबाह हो रहा था। ये वही सीन था जिसका सियाना ने सिया से जिक्र करते हुए उसे मारने का बोला था। फिर सिया ऐसा करने के बजाय एथीना को याद करवाने लगता है कि आखिर वो कौन है और वो तबाही नहीं चाहती है जिस पे वो रुक जाती है और सिया के बाहों में आ गिरती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वो सिया के जख्म ठीक कर देती है और वैंडर के हाथों को भी सही कर देती है। इसी मोमेंट पे ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।